फिगर है x, फिर ये है 28 और ये है s और ये है y, ये है p, ये है r और ये है t। सभी लोग बनाएंगे फिगर, ओके? ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर बनाना। तो हमने फिगर बना लिया। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना और उसमें क्या दिया हुआ है उसको लिखना। तो क्या क्या दिया है? कहता है आकृति में यदि PQ क्या है? लंब है PS पर। ये हमें दिया हुआ है। ये क्या है? दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? PQ लंब है PS पर। देखिए PQ कहाँ है? PQ ये है और ये किस पे लंब है? PS पर। ये कोण कितना दिखाया गया है? लंब में कोण कितना होता है? 90 डिग्री। आगे कहता है PQ और SR समानांतर है। PQ तथा SR समानांतर है। मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में कैसी है? समानांतर है। अगर PQ SR के समानांतर है तो इसका मतलब PQ S और T के समानांतर भी होगी, क्योंकि उसी रेखा को आगे बढ़ाया गया है T तक, राइट? इसीलिए हम उसको PQ समानांतर SR या हम इसको क्या कर सकते हैं? PQ समानांतर SP भी कह सकते हैं। समझ में आया सबको? अब कहता है कि आपको कोण SQR बराबर 28 डिग्री दिया है। तो देखिए क्या कोण SQR, तो SQR मतलब ये वाले कोण की बात कर रहे हैं। तो ये 28 डिग्री है, बिल्कुल 28 डिग्री है। और उसके बाद अगला कोण है कोण QRT जो कि है 65 डिग्री का। कितने का है QRT? 65 डिग्री का। QRT इसका मतलब ये बाहर वाले कोण की बात की जा रही है जो कि कितना है? 65 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या करना है? तो x y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x y का। तो सबसे पहले देखा जाए, ये रहा आपका y और ये रहा आपका x, ठीक है जी। अब इस फिगर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में दो कोण अननोन है, मतलब दो कोण ज्ञात नहीं है। तो क्या तीसरा कोण निकाल सकते हैं? नहीं। सिर्फ एक कोण से दो कोण का वैल्यू निकाला नहीं जा सकता। अतः हम ये वाला काम नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे जी। अब अगले वाले त्रिभुज पे ध्यान देंगे। ये वाला त्रिभुज अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको किसी प्रमेय की याद आएगी जी। वो प्रमेय की याद आएगी, प्रमेय नंबर 2, जिसमें कहता है बाहरी जो भुजा होती है विस्तारित भुजा पे बनने वाला बाह्य कोण अंदर के दो भुजाओं के कोण के जोड़ के बराबर होता है या योग के बराबर होता है। तो ये वाला कोण किस किस के जोड़ के बराबर होगा? कोण Q और कोण S। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला में हमारे पास कितना अननोन है क्या हमें नहीं पता है, सिर्फ एक कोण नहीं पता है जी। तो इसमें हमें दूसरा वाला प्रमेय लगाया जा सकता है। तो क्या कहेंगे बोलो? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज SQR, त्रिभुज SQR में, है ना जी। अब प्रमेय से हम क्या करेंगे? कोण, कौन सा कोण? QRT, कोण QRT जो कि इस त्रिभुज का बाह्य कोण है R बिंदु पर बनने वाला जी। ये किसके बराबर होगा? इस कोण और इस कोण के बराबर। तो ये कौन सा कोण है? SQR, कोण SQR अब प्लस कोण RSQ प्लस कोण RSQ, ठीक है। अब इन सभी का मान लिखा जाए, जो इसमें मान दिया हुआ है उस मान को हम नोट डाउन करेंगे। तो QRT का मान कितना है? 65 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 65 डिग्री। अब साथ ही साथ कोण SQR का मान कितना है? 28 डिग्री। ये हो गया 28 प्लस क्या RSQ का मान दिया है? नहीं दिया है, तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे RSQ। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो इसका मान कितना है? इसको इधर ले जाकर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण RSQ बराबर 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। तो कितना आएगा बच्चों? 37। 15 में से 8 गया तो क्या आया? 7 और 5 में से 2 गया तो कितना आया? 3। 37 डिग्री।
मतलब ये वाले कोण का मान हमने निकाल लिया। ठीक है जी, निकल गया जी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेखा और ये रेखा कैसी है? हाँ, और उसमें ये क्या काम कर रहा है? पीरियड रेखा का काम कर रहा है। ये कैसा काम कर रहा है? इसको हम अलग से फिगर बनाते हैं, दोबारा इस आकृति को अलग से बनाते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो देखो ये वाली रेखा है हमारी P और Q, और नीचे वाली रेखा है हमारी S और R, और यहाँ पर T बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना है? T, और Q से एक रेखा R तक आती है। Q से अगर हम चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, तो ये पीरियड का काम करेगी जी। तो ऐसे केस में दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा के द्वारा जो अंदर के कोण होते हैं, इस कोण को हम क्या कहते हैं? अंतःकोण। तो ये वाला कितना था? x डिग्री, और ये कोण हमारे पास, ये वाला कोण कितना आया? 37 डिग्री। इसका मतलब एकांत अंतःकोण के तहत x किसके बराबर होगा? 37 डिग्री। हाँ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण PQS बराबर x डिग्री बराबर कितना होगा? 37 डिग्री। कितना होगा? 37 डिग्री। कितना होगा? 37 डिग्री। कौन सा ये? अच्छा, ये कहाँ तक आएगा? कोई बात नहीं, ठीक है, बट यही कोण है ना जी, यही कोण है 37 डिग्री। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं। अब हमें किसका मान पता चल चुका है? x का मान पता चल चुका है। तो आप जानते हैं कि y का मान कैसे निकालेंगे? हाँ, किस त्रिभुज में? PQS त्रिभुज में कुल कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो 90 प्लस 37 प्लस y बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। बिल्कुल, तो इसको करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS में कोण, हाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं PQS प्लस कोण SPQ और प्लस PSQ। बारी बारी से सभी कोण आ गए, Q भी आ गया, P भी आ गया, S भी आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री। 80 डिग्री। तो बताओ PQS कितना है? 37 डिग्री, और SPQ कितना है? 90 डिग्री। SPQ कितना है? 90 डिग्री। और साथ में कोण PSQ क्या दर्शाया गया है? Y। तो बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। Y का मान कितना होगा बच्चों? 180 में से इन दोनों के जोड़ को घटा दें। बताइए कितना आएगा? 127। हाँ, कितना आएगा? 180, और इन दोनों को जोड़कर क्या मिला? 127। तो 127 को घटाइए, 10 में से 3 गया, 7 गया, कितना आया? 3। यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, मतलब y का मान 3 और x का मान 37। यही निकालना था जी।